हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब बच्चों के तो गाइस आज बात करने वाला हूँ यूपीएस और ईपीएस 95 पेंशन व ईपीएफओ पर पेंशन भोगियों की नाराजगी और गाइस पेंशन भोगियों की मांगे क्या क्या है, फटाफट से इस पर बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो गाइस आइए फटाफट से बात कर लेते हैं। तो गाइस आइए फटाफट से बात करेंगे यूपीएस और ईपीएस 95 पेंशन व ईपीएफओ पर पेंशन भोगियों की नाराजगी और जानिए पेंशन भोगियों की मांगे क्या क्या हैं। तो गाइस इस पर बात करेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम व कर्मचारी पेंशन योजना 95 और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जैसे शब्द आजकल पेंशन भोगियों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बने हुए हैं। इन योजनाओं के संदर्भ में पेंशन भोगी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और अपनी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यूपीएस और ईपीएस 95 पेंशन व ईपीएफओ पर पेंशन भोगियों की नाराजगी। वर्तमान में पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 7500 रुपये करने की गुहार लगाई जा रही है। तो चलिए जानते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर पेंशन भोगियों की नाराजगी पर पेंशन भोगियों की क्या मांगे हैं। तो गाइज इसके बारे में हम फटाफट जानेंगे। इस मामले पर एक पेंशन भोगी सत्यनारायण हेगड़े का कहना है कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर गंभीर नहीं है। वे आरोप लगाते हैं कि सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को नजरअंदाज किया है। पेंशन आवेदन पर आया नया अपडेट। इस नए अपडेट से बचाव फॉर्म 6A जानिए नियम। हेगड़े के अनुसार पीएम मोदी की सार्वजनिक रैलियों में महिलाओं और युवाओं के लिए सहानुभूति तो दिखाई देती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन भोगियों की परेशानियों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा करने वाली सरकार को केवल 272 सीटें मिली, जिससे स्पष्ट होता है कि जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। हेगड़े ने यह भी कहा कि 3 राज्यों के आगामी चुनाव के बाद स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी कि जनता वास्तव में सरकार से कितनी असंतुष्ट है। ईपीएफओ यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर प्रतिक्रिया। वहीं पेंशन भोगी रमेश गौतम ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर अपनी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये योजना अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी और तब तक सरकार चुनावी रणनीतियों में व्यस्त रहेगी। गौतम का मानना है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को गुमराह कर रही है। उनके अनुसार सरकार के नेतृत्व को वित्तीय रूप से पोषित किया जा रहा है, जिसके कारण वे पेंशन भोगियों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। पेंशन भोगियों का कहना है कि वे अब और अधिक समय तक इंतजार नहीं कर सकते। वे चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे और न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये तक बढ़ाए। इसके साथ ही पेंशन भोगियों का ये भी मानना है कि सरकार को अपनी योजना को लागू करने में पारदर्शिता और त्वरिता लानी चाहिए, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिल सके। पेंशन भोगियों की मांगे और उनकी निराशा इस बात को दर्शाती है कि वे अपने भविष्य को लेकर गंभीर चिंताओं का सामना कर रहे हैं। हालांकि फिर भी उन्हें उम्मीद है कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। तो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, फिर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइस।